स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख गायों की नस्लों के बारे में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको पूरी राजस्थान एग्रीकल्चर के बारे में और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पूरी तरह से मैं इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान में पाई जाने वाली गायों की कितनी प्रकार की नस्लें दुधारू होती हैं, भारी नस्ल होती हैं। वो 3 प्रकार की होती है दोस्तों। दुधारू नस्ल के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। तो दुधारू नस्ल में जो गायें आने वाली हैं वो है साहिवाल, गिर, देवानी, सिंध और राठी गाय। ये 3 गायें हैं जो इस वीडियो में हम बात करेंगे पूरी तरह से। अब इनमें से दीवकाजी नस्ल के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो इसमें जो गाय आने वाली है वो है मेवाती, कांकरेज, हरियाणा, थार प्रकार, डांगी, कशनारी, देवाली, सिराई। ये कुछ ऐसी गायें हैं जो आने वाली हैं। हम बात कर लेते हैं भारी नस्ल के बारे में। तो भारी नस्ल में आने वाली गायों के नाम है, हम बात कर लेंगे तो बोचौराडई, पोखरा और नागौरी, मेवाती और हरियाणवी। ये कुछ ऐसी गायें हैं जो दोस्तों भारी नस्ल में आती हैं। भारी नस्ल का मतलब ये है वो गाय भार बहुत ज्यादा होगी उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जो दूध देने की क्षमता होती है वो कम होती है। वो ब्यावन के समय कम दूध देती है। पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों गिर गाय के बारे में। गिर गाय है जो कहां पे पाई जाती है? ये दुधारू किस्म की नस्ल है। जो दुधारू नस्ल होती है उसकी किस्म की नस्ल है। ठीक है। उत्पत्ति स्थान इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र का वन का जूनागढ़ और भावनगर और अमरेली क्षेत्र है। राजस्थान में अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और यहां पर ये गाय है जो पाई जाती है ज्यादातर। ये आप समझ सकते हो, ज्यादातर यही पाई जाती है। अब बात कर ले हमें राजस्थान की कुछ इनकी विशेषता बारे में। गिर गाय की कुछ विशेषता होती है कि भाई इस कलर की होनी चाहिए, जो इस कलर की ज्यादातर दिखाई देती है। हम इस कलर के बारे में भी जानने वाले हैं। ठीक है। इसका शानदार लाल रंग की और ये कलर होता है उसका शांत, मतलब लाल रंग का। इस गाय का सिर काला और सफेद धब्बा होता है और इस गाय के सिर ललाट बाहर की तरफ गिरी होती है दोस्तों। अब देखो इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं कि तो दोस्तों ललाट है वो बाहर की तरफ गिरी होती है। ठीक है। इस गाय के कान पत्तेनुमा नीचे लटकते होते हैं अतः इसके किनारों पर एक छोटा सा चिन्ह पाया जाता है जिसे एरिया नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, एरिया कोई एक ऐसी मतलब चीज होती है उसको पाया जाता है ज्यादातर। आंखों के ऊपर बढ़ा हुआ भाग होता है, जैसे कि उसकी आंखें आधी खुली दिखाई देती है। जैसे वो आंख खुली रखेगी तो उसको बढ़ा हुआ भाग देखेगी, आंख आधी खुली है। ठीक है दोस्तों। और इसका ब्राजील में इसको बहमाल कहा जाता है। बहमाल ऐसे कुछ नाम से भी अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। जहां पे हम अलग अलग जाएंगे तो वहां अलग अलग प्रोनाउंस करेंगे। जी हाँ दोस्तों। और इस गाय के सींग पीछे की तरफ जाकर जुड़े और घूम जाते हैं अतः जैसे चंद्र आधारकार सींग होते हैं। और इन गायों में लंबे चुंबक जो से पूंछ होते हैं, जो पूंछ को छूते ही कान बन जाते हैं। और इस गाय का ब्राजील को निर्मित कहा जाता है। इसको ब्राजील से ये निर्यात की गई थी यार, और इसे ब्राजील गाय भी कहा जाता है। इसकी दूध देने वाली क्षमता होती है जो दोस्तों कितनी होती है प्रति ब्यात लीटर के अनुसार, लीटर प्रति ब्यात मतलब 1500 से लेके 1800 लीटर तक की दूध देती थी। समझ सकते हो आप, 1500 से लेके 1800। आई थिंक मेरे ख्याल से ये दूध ज्यादा देगी। अभी देखेंगे। नहीं ये नहीं देगी। हमारी थार प्रकार गाय है, बहुत अच्छी वेराइटी की गाय है, वो अच्छे से दूध देती है। जी हाँ दोस्तों, वो अच्छे से वो दूध देती है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड गाय है जो थार प्रकार की गाय है। उसका उद्गम स्थान जो पाकिस्तान के थार डेजर्ट में हुआ था, उसको राजस्थान में उसको कहाँ पाई जाती है? वो राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां पे ये ज्यादातर पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों। ये नस्ल गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में भी दिखाई पाई जाती है। ठीक है। और इसका प्रजनन केंद्र है वो चांदल जैसलमेर के अंदर आता है, वहां पे इसका प्रजनन केंद्र भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों। रंग की विशेषता,
रंग सफेद होता है अतः पीठ पर हल्के काले रंग का धारियां होती हैं अतः इस नस्ल को थार की सिंध भी कहा जाता है। इनका शरीर मध्यम आकार का होता है, ललाट चौड़ा होता है इसका अतः कान लंबे और सींग लंबे होते हैं और इस नस्ल में धूम सुविकसित होती हैं अतः गलकम भी अविकसित मोटा होता है अतः इस नस्ल में दूध देने की क्षमता होती है वो 1600 से लेके 2200 लीटर तक होती हैं दोस्तों। और भार, इस नस्ल का भार कितना होता है? नर का भार होता है 450 से लेके 500 तक और मादा का भार होता है 400 किलो। ये ज्यादातर ये है। और इस नस्ल में बैल कृषि कार्य के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इसको जो बैल होता है उसके अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। छोटा मोटा आप समझ सकते हो, काम में भी ले लेते हैं कभी कभी। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम साहिवाल के बारे में। साहिवाल एक गाय है जो पाकिस्तान का मुडगुरा नामक स्थान से प्राप्त की गई है। विस्तृत क्षेत्र इसका कहाँ पे है? हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जो राजस्थान के टॉप वाले ऊपर वाले जिले हैं वहां पे ये ज्यादातर पाई जाती है। आप समझो वो दोनों वो टॉप जिले वहीं पाई जाती हैं। और अब यार हम यहाँ पे जो इसके ये रिएक्शन से बनवाई गई है वो आईसीआर पूसा नई दिल्ली से विकसित की गई है और इसकी दूध देने की क्षमता 2725 से लेके 3135 तक 3175 तक था। आप समझ सकते हो लगभग में वहां पे ये दूध देती है। और वर्षा की मात्रा होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? वर्षा की मात्रा आप समझ रहे हो कितनी हो सकती है? वर्षा की मात्रा तो 4.5%। और इस गाय का कलमन लटकता होता है। ढीली त्वचा होने के कारण इसे लोमल नस्ल भी कहा जाता है। भारत की सर्वोत्तम डेयरी नस्ल है। पूंछ चुमकनुमा लंबी और जमीन से जुड़ी होती है। सुविकसित थुड़ाई होती है। मादा में सुंडी सुविकसित होती है। आंखों के चारों सफेद पाया जाता है। रंग गहरा लाल हल्का और लटक होता है। मादा का भार होता है 550 किलो और मादा का भार होता है 400 किलो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम राजस्थान की एक और नस्ल के बारे में जो उसका नाम है कांकरेज नस्ल के बारे में। जो कांकरेज नस्ल है दोस्तों वो उसको सुविकसित के नाम से भी जाना जाता है। कांकरेज नस्ल एक बहुत भारी नस्ल है। वो ज्यादातर है मतलब उसके सींग बड़े बड़े होते हैं। और इसका अन्य नाम उसका साचोरी है, बनाई है, वागुडिया है और नागू। उत्पत्ति स्थान का कच्छ का रण माना जाता है दोस्तों। कच्छ का रण का क्षेत्र भी माना जाता है। और बनासकांव जो गुजरात के अंदर भी आता है। विस्तृत क्षेत्र इसका जालोर है और साचोर है, बाड़मेर है और जोधपुर में भी है। जोधपुर में बहुत कम दिखाई देते लेकिन साचोर में वहां जाओगे तो आपको ज्यादातर यही गाय दिखाई देगी सर। मुख्य बिंदु स्वदेशी गाय की सबसे भारी नस्ल है। ये तो मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दिया था, ये सबसे भारी नस्ल है दोस्तों। और सभी चाल के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है दोस्तों, और भारतीय गायों में सबसे ज्यादा दूध में वर्षा प्राप्त करने वाली हैं। और सींग पर चौड़े और भारी नुमा लंबे होते हैं। उसके नर में सींग लटकता होता है और नर का भाग 720 किलो और मादा का भाग 400 किलो तक होता है। सींग इसका होता है जो मादा के रूप में होता है। दूध उत्पादन 11,000 से लेकर 1500 लीटर तक हो जाता है। नर का भाग, इस नस्ल का मूल स्थान हरियाणा क्षेत्र है। ठीक है, और ये नस्ल है जो हिसार, करनाल, हरियाणा और दिल्ली, पंजाब कुछ ऐसे संगला होती है उसमें भी ये पाई जाती है। ज्यादातर वहीं देखा गया है इसको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा गाय बार। हरियाणा है जो हरियाणा क्षेत्र की गाय है और हरियाणा इसका नाम है। इसका नाम हरियाणा मैंने अभी इसी का ही बताया था दोस्तों, मैं वापस नाम लेना भूल गया था। और इस नस्ल की विशेषता उस बारे में बता देता हूं तो मैं आपको। ये इसका रंग होता है वो सफेद, ज्यादातर सफेद कलर का ही होता है। और इसके पीछ पर और उसके पूंछ पर पिछले हिस्से पर भूरे लोमिनुमा नस्ल होती है। इस नस्ल के कान छोटे वो लटकते होते हैं। ये एक द्विकाली नस्ल है जिसे गाय और बैल दोनों अच्छे लगते हैं। इस नस्ल में गहरा, लंबा, लटकता और चपटा माना जाता है। सींग मध्यम आकार के होते हैं। इस नस्ल में पूंछ छोटी अतः हुक जुमा होती हैं। इस नस्ल के नौबिक का पावर अनुपस्थित होता है और इस नस्ल में लोम मध्यम आकार और गलन वर्णव्य आकार और इसका कुबड़ गोल संबंधित होता है।
कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट है दोस्तों, वो इसको आपको थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि ये पॉइंट ज़्यादातर नहीं पूछे जाते। जो हमारे परीक्षा में एग्जाम में आते हैं तो वो यही आते हैं कि भाई इसका बाहर क्या है, दूध क्या देती है, वो कहाँ से उद्गम स्थान हुआ। ये ज़्यादातर रंग, काले रंग ऐसा नहीं पूछता, लेकिन इसको वर्णन के साथ में हम पढ़ा रहे हैं तो आपको जरूर ऐसी बातें याद रखनी चाहिए। और इस नस्ल में औसत दूध उत्पादन होता है जो 1000 से लेके 1500 लीटर तक ही होता है। और ये द्विकाजी नस्ल है, द्विकाजी मतलब थोड़ा कम दूध देती है। और इसका नर का भाग 480 से लेके मादा का भाग 660 तक होता है। नागौरी, हमारे नागौरी सांड के बारे में बात कर लेते हैं, नागौरी गाय के बारे में भी बात कर लेते हैं। नागौरी गाय बहुत कम दूध देती है और सबसे भारी नस्ल है। इसको बैलों के लिए और फसलों के लिए काम में लिया जाता है। और इसका नागौर जोधपुर में भी इसका मतलब ज्यादातर उद्गम स्थान और वहां पे पाई जाती है। और इसका रंग होता है वो सफेद कलर का होता है और इसके सींग होते हैं वो छोटे बौने आकार के होते हैं। ठीक है। और दूध कितना देती है दोस्तों, ये देती है 600 से लेके 1000 लीटर प्रति ब्यात। ठीक है। मेवाती गाय के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेवाती गाय है जो सबसे बड़ी हमारी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र से मानी जाती है उद्गम स्थान। और राजस्थान में कहाँ पर पाई जाती है, और मध्य प्रदेश के पास में आता है हमारा चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और बांसवाड़ा। वहाँ पे ये ज्यादातर गाय है जो पक्ष में आ जाती है। आपने भी कभी देखा होगा, वहाँ पे यही गाय ज्यादातर पाई जाती है। हम थोड़ा सा एक थंबनेल ले लेते हैं, रुको। ओ, हमने थंबनेल ले लिया। इस नस्ल का सफेद हल्का भूरा होता है, लोह जैसा। इस नस्ल में सींग छोटे मोटे, कान लंबे होते, गर्दन टांगे छोटी, मजबूती कई प्रकार की होती हैं। और इस नस्ल में औसत दूध उत्पादन कितना होता है, 700 से लेकर 900 लीटर तक ये दूध है जो ज्यादातर देती रहती है। ठीक है दोस्तों। और नर का भाग इसमें 500 किलो होता है, 500 किलो, और मादा का भाग 400 किलो होता है। ठीक है। मेवाती गाय, उत्पत्ति स्थान हरियाणा का मेवाती क्षेत्र, इसका अन्य नाम कोसी नदी है। इस नस्ल में राजस्थान में अलवर, भरतपुर और अधिक पाई जाती है। इसका विस्तृत क्षेत्र महाराष्ट्र में भी है, महाराष्ट्र बंबई के अंदर भी इसका विस्तृत क्षेत्र माना जाता है। अब बात कर लेते हैं हम इसका विशेषताओं के बारे में। इस विशेषता पढ़ ली हमने। और दूध कितना देती है, ये देती है दोस्तों 800 से लेके 1200 लीटर प्रति ब्यात लीटर देती है। ठीक है दोस्तों। ये ज्यादातर यहाँ पे देखा जाता है। राठी गाय के बारे में, विस्तृत क्षेत्र जैसलमेर, विस्तृत क्षेत्र राठी गाय का है जो जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये 4 जिले हैं, वहां पे ये ज्यादातर दिखाई देती है। ठीक है। अब बात कर ले हम राजस्थान का थारपका, साहिवाल, सिंध सकेर्ण पाए जाने वाला राजस्थान में सौवधी नस्ल है। ये राजस्थान के भूरे बिंदु और अधिकतर राजस्थान में पाई जाने वाली है। और ये वर्षा में 4.5% होती है। मादा का भार और दूध देती कितनी है राठी गाय, 1200 से लेकर 1500 लीटर तक ये दूध देती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। हमारे चैनल पर आपको इस तरह राजस्थान जीके के अनुसार आपको एग्रीकल्चर के लिए सवाल मिलते रहेंगे।